हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता और मैं आपको लेके चलती हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो मैं दिखाती हूँ इसमें इंट्राडे में क्या पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी ने। ओके, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो सुबह से ये यहाँ पे ओपन हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस जगह पे ये ओपन हुआ है 44,571 के आसपास ओपन होके मॉर्निंग में यहाँ हाई तक गया है। उसके बाद ये एक ट्रायंगल सा पैटर्न बना के इसने यहाँ पे ये ट्रेड किया, ये रेंज के अंदर ये ट्रेड किया है सुबह से लेके। तो अभी क्या होने वाला है इसमें, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, एक्चुअली हाफ सा ट्रायंगल पैटर्न है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है कि इसके हाई के ऊपर जो है बायर्स लेके नहीं जा पाए, यहाँ पे बार बार ये सेलर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो यहाँ से भी ये सेलर्स भी नीचे प्राइस को नहीं लेके जा पा रहे थे, यहाँ पे बार बार बायर्स आ रहे थे और यहाँ पे न्यू बाइंग हो रही थी यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कैंडल ने जम करके, एक छोटी सी कैंडल ने यहाँ पे इसने ब्रेक किया। इसके पहले इसने सुबह से कभी भी ब्रेक नहीं किया इस लाइन को, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। अभी ये रिट्रेस किया है, तो यहाँ पे मैं अभी एक ट्रेड बाई करती हूँ। यहाँ पे मैं एक बाई कर रही हूँ पी। यहाँ पे मैंने एक 15 क्वांटिटी मैंने पी बाई किया। ओके, तो ये हमने यहाँ पे भी ट्रेड बाई किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस से इसने रिट्रेस किया। अब ये क्या हो गया, जो सुबह से सपोर्ट बन रहा था, ये लाइन सुबह से सपोर्ट हमारी बन के आ रही थी, अब ये क्या बन गया है इसका, अब ये नीचे आ चुका है प्राइस, अब ये बन गया है इसका रेजिस्टेंस एरिया। ओके, ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस एरिया। तो हम वेट करते हैं। अभी ऑलरेडी मैं ट्रेड यहाँ पे पी का एक क्वांटिटी में बाई कर चुकी हूँ, तो अब वेट करते हैं कि अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, पिछली प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है। उसी जगह पे लगभग हमारा प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन इसको नीचे ही जाने का चांस दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुबह से ही एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। मैं इसको बड़ा कर देती, थोड़ा चार्ट बड़ा कर देती तो क्लियरिटी ज़्यादा होगी। ओके, अभी इसको मैं इंट्राडे के चार्ट में लगा रही हूँ और वापस से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हमारी लाइन है और मैंने इसको ये ड्रॉ कर दिया अप साइड वाली लाइन, और फिर मैंने ये ड्रॉ कर रही हूँ ये डाउन साइड वाली लाइन। यहाँ पे मैं टच करी, जहाँ पे मोस्टली लाइंस जो है कनेक्ट हो रही हूँ, हमने वहाँ पे टच किया है। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सब जगह कनेक्ट हो रहा है। अब ये इसने ब्रेक किया था। ओके, तो ये इसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया है। तो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और देखते हैं हम 3 मिनट्स में क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये देखेंगे कल का ये हाई था, जहाँ पे ऑलमोस्ट इसने रेजिस्टेंस लिया था सुबह जो ओपनिंग के बाद, जो मार्केट जब ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन होने के बाद कल के क्लोजिंग के ऊपर तो ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। कहाँ पे, कल के हाई पे इसने वापस से इसने आज का रेजिस्टेंस लिया है वापस यहाँ पे। यहाँ से आज सेलिंग आई, कल भी एक्चुअली यहीं से सेलिंग आई थी। कल के चाहिए, ये जो एरिया है ये कल का चार्ट है, तो कल वाले चार्ट में यहाँ सेम जगह पे यहाँ से सेलिंग आई थी, और आज भी उसी जगह से सेलिंग आई है। गैप अप तो ओपन हुआ है और ऊपर गया है, लेकिन ये भी सेम जगह से वापस से सेलिंग आई है। लेकिन प्राइस अभी यहाँ पे सपोर्ट क्यों किया है, ऑलमोस्ट इसके क्लोजिंग के आसपास था, इसके क्लोजिंग के आसपास ही प्राइस आया है, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे भी देखेंगे कल ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ये एरिया जो है कल का एक रेजिस्टेंस बनी। इसको मैं कलर चेंज करती हूँ, कल वाला जो है अलग कलर का मैं लेके रखती हूँ।
ये मैंने ले लिया, कल का मैंने ले लिया है ब्लू, ठीक है। तो कल ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही आज ये ओपन हुआ है और ये अभी तक फ़िलहाल रेजिस्टेंस के ये नीचे नहीं आया है। तो कल के क्लोजिंग के ऊपर से इसने टर्न मार लिया है और सुबह से इसने ब्रेक नहीं किया था। अभी 3 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो 3 मिनट की कैंडल में भी हमें बेरिश पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अभी चलते हैं 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की भी कैंडल में देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल ने भी बाहर ही इसने क्लोज किया है और ये हमारा ट्रेंड बेरिश हो गया है फिलहाल आज के लिए। ओके, अभी एक साथ में फास्ट कैंडल तो नहीं जा सकती है, मोमेंट थोड़ा स्लो है, लेकिन ये ट्रेंड नीचे साइड में ही शो हो रहा है। ओके, ये कैंडल ने गैप अप किया है अभी ओपनिंग। तो देखते हैं अगर ये इसके नीचे आता है, एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट लेने का थोड़ा चांस दिख रहा है, इस जगह पे सपोर्ट लेने का थोड़ा चांस दिख रहा है। ओके, ये भी मैं रेड कर लेती हूँ क्योंकि आज का है। और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ पे हो सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है आज की ओपनिंग, हम मान सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है ये आज की ओपनिंग। अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है फिर हमारा सपोर्ट यहाँ पे होने वाला है। एक्चुअली हमारा प्रीमियम भी उसी सेम जगह पे ही चल रहा है, उधर ही कंसोलिडेट हो रहा है और प्राइस भी तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। हमारा प्रीमियम भी सेम जगह पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा प्रीमियम का प्राइस है 272 रुपीज़ और प्रीमियम का अभी हमारा करंट प्राइस चल रहा है 279 रुपीज़। ये प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस गया है, ये चैनल के ऊपर गया है। जाने के बाद यहाँ पे ये जो पहले के बायर्स भी थे और हम सेलर्स भी ये प्राइस को नीचे लेके आए हैं, वापस गए हैं। तो वापस एक यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। कौन होगा यहाँ पे, जिसने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, थोड़ी सी तो बाइंग आई होगी। बाइंग आने के बाद यहाँ पे लोगों ने सेलिंग किया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान ली यहाँ पे हमने बाई किया, ठीक है, और यहाँ पे हम निकल नहीं पाए, ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया। फिर वापस से यहाँ पे गया तो लोगों ने सोचा वापस से रिटर्न आने लगा, तो ये लगा कि यहाँ से फिर से वापस से हमारा ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो गया, बायर्स जो थे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ। वापस रिट्रेस किया तो हमारा जो लॉस थोड़ा सा था वो कवर हुआ। कवर होने के बाद यहाँ पे भी कुछ लोग निकल गए, तो फिर ये नीचे की तरफ आया है। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा रिट्रेस चलता रहता है। रिट्रेस जो होता रहता है ना, वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही होता रहता है। तो ये तो है कि मार्केट में ये अप डाउन का ट्रेंड चलता ही रहेगा। देखते हैं फाइनली हमारा क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाता है। जो मैं मेरा स्टॉप लॉस रखूँगी ये कैंडल के ऊपर हाई पे रखूँगी, ये कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रखूँगी मैं। तो ये स्टॉप लॉस का कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया ऑरेंज, लेकिन दिखेगा नहीं तो इसको मैं कर दे रही हूँ ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच तो क्या करना है हमें। तो प्रीमियम का प्राइस भी मेल्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली ज़्यादा, और तेज़ी से बढ़ भी नहीं रहा है और मेल्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। अभी हमारा फ़िलहाल प्रॉफिट में चल रहा है, 2.5% के प्रॉफिट में भी हमारा प्राइस। के ये हो एक्चुअली ये ऊपर प्राइस जा रहा है तो हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद हमारा 3% का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे बाई नहीं कर पाए हैं, पुट जो यहाँ पे नहीं बाई कर पाए हैं, उनका ये निकल गया है, उनका ये ट्रेंड उनका जो जिसका छूट गया है वो वापस गया है, यहाँ पे बाइंग किया है। अब यहाँ पे भी जिसका ट्रेंड छूट गया वापस यहाँ पे आके लोग बाइंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी प्राइस बढ़ रहा है। अभी भी प्राइस वहीं पे स्टेबल है जहाँ पे जितना हमारा यहाँ पे था। प्रीमियम का प्राइस
उतना ही स्टेबल है। यहाँ पे जाने के बाद हम एक क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक क्वांटिटी हम और ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, इसलिए यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी और ऐड करूँगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हम वापस से इसको टच करेगा तो एक क्वांटिटी और ऐड करेंगे। 76, 71, यहाँ पे एक क्वांटिटी मैं और ऐड कर रही हूँ। मैंने एक क्वांटिटी और ऐड कर लिया अभी, तो हमें कितने पे पाएंगे? 272 पे। अभी भी हमारा प्राइस प्रॉफिट में चल रहा है हमारा ट्रेड, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी मैंने और ऐड किया था। यहाँ पे मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ये था। इसको भी मैं क्या राउंड करती हूँ जिससे दिखाई देगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस समझो, यहाँ पे मेरे दिख रहा होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस की लाइन है। अब यहाँ पे जो नीचे आया है, ये प्रीमियम मेरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जो मैंने ट्रेड ले रखा है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी आप देखो, ये चैनल का वेट कर रहे थे हम लोग ब्रेक होने का। ये चैनल ब्रेक होने का वेट कर रहे थे। ये जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोगों ने पी बाई किया। यहाँ जिसने मिस कर दिया, यहाँ पी बाई करने के लिए फिर लोगों ने यहाँ पे पी बाई किया। यहाँ भी जिसने मिस कर दिया, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया। अब यहाँ जिसने मिस कर दिया, वो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस पे बाई किया कि जितनी बार ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट करने वाले तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे। और जब तक ये इसके ऊपर जाता नहीं है, एक्चुअली ये हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रख रहे हैं। लेकिन जो बड़े दिल वाले होंगे, थोड़े जो पुराने ट्रेडर्स होंगे, वो उनका स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे ये लाइन के ऊपर एक्चुअली होना चाहिए। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये स्विंग हाई, जो स्विंग हाई है ना, स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन इतना लंबा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकती हूँ, तो मैक्सिमम मैं 5% का स्टॉप लॉस लेती हूँ। और या तो हमारा जो लास्ट जो रहता है, जो ब्रेक करता है, हमारा जो भी लाइन को ब्रेक करता है, उसके जस्ट ऊपर ही मैं अपना स्टॉप लॉस रखती हूँ। तो अपने स्टॉप लॉस के आसपास मैंने यहाँ पे फिर से एक क्वांटिटी ऐड की है। तो वेट कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड में क्या होने वाला है। हम देखते रहते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी थोड़ी हम करते रहते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली बिना डिज़ाइनिंग के हमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक नई लाइन बनाने की ट्राई करते हैं। तो इसे लाइन्स ज़्यादा हो रही हैं, तो ये दो कनेक्टिविटी मुझे और दिखने लगी अभी। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ये ग्रीन कर लिया।
ये कनेक्टिविटी की यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, पहले तो ये यहाँ से ऐसा सपोर्ट ले रहा था, अब ये विक थी यहाँ पे, एक विक निकल के इसके नीचे आई थी लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक विक ने आके टच किया, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे भी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे जो भी है ये प्राइस इस जगह पे वापस यहाँ पे बायर्स यानी कि बैठे हुए हैं इस जगह पे। अब ये लाइन को ये फॉलो कर रहे हैं बायर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, इसके नीचे क्या, ये लाइन को एक्चुअली क्लोज करना चाहिए, ये लाइन को अब सपोर्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ये टच करके वापस जा रहा है, यहाँ पे टच करके वापस गया, यहाँ पे टच करके वापस, यहाँ पे टच करके वापस गया। तो अभी यानी कि यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार देखिए कैंडल्स, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे लोग बाई करते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वापस से लोग सेलिंग करते हैं, फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आता है। यानी कि यहाँ पे जब बार बार कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, नहीं तो फिर क्या होता था, सडनली ये ब्रेक कर देता था। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये एरिया में, मैं एक एरिया बोलती हूँ कि एक एरिया में यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये एक एरिया हो गया है। ये एक एरिया बोलेंगे, ये एक एरिया में जो है बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये प्राइस का निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसमें पहले थोड़ा सा लाइट करते हैं। आप देखिए इसके नीचे जब ये आ रहा है तो अभी ये एक जोन बन गया एक्चुअली, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है या वीक बन रही है, तो अब ये एक हमारा ये जोन बन गया है। अब ये जोन में ये किधर भी जा सकता है, अब ये जोन ब्रेक होना ज़रूरी है। जब ये जोन ब्रेक होकर नीचे की तरफ आएगा तो हमारा भी पी साइड में हमारा प्रीमियम बढ़ना चालू हो गया। नहीं तो हमारा वापस से प्रीमियम इतना नीचे आने के बाद भी हमारा प्रीमियम फिर से 3% हो गया है। 3% कहाँ पे था हमारा प्रीमियम हमारा 3% यहाँ पे भी था, प्रीमियम हमारा 3% यहाँ पे भी था। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्राइस है हमने शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर रखा है, और बैंक निफ्टी का जो प्राइस है 44,611, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 3% प्रॉफिट था, और हमारा 44,590 के आसपास भी हमारा 3% नहीं, अभी मेरा 2.5% प्रॉफिट बचा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे एक्चुअली बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। देखना पड़ेगा हमें अपना प्रॉफिट वॉश तो नहीं करना है, फिलहाल लॉस में तो मुझे नहीं सेल करना है सब थोड़ा। अभी क्या, मैं अपना स्टॉप लॉस का भी यहाँ इतना लंबा, मैं स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करूँगी। हमारा स्टॉप लॉस जो था ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है हमारा स्टॉप लॉस, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये वीक मान सकते हैं हम। एक्चुअली हमारा ट्रेंड लाइन का ये जो वीक गई है ना, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन अब मैं अपना स्टॉप लॉस इतना लंबा नहीं रखूँगी। अपना स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करके नीचे लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते मुझे जो हमारा 2-2.5% का लॉस दिख रहा था, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम से 15-20% का हो जाएगा। तो बेटर है कि हम अपना स्टॉप लॉस अपना नीचे लेके आना पड़ेगा हमें। हमारा स्टॉप लॉस लगभग मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। अपना स्टॉप लॉस मैं नीचे लेके आती हूँ। मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लिया है, ये देखिए। अब ये जोन को इसने क्लियर कर दिया है। अब मेरा प्रॉफिट आ चुका है लगभग, जस्ट अ सेकेंड, देखिए फर्स्ट सपोर्ट से इसने फिर से वापस रिवर्स मारा है। इसने जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट हमने बताया था अभी, इससे इसने रिवर्स मारा है और बहुत तेज़ी से प्रीमियम मेल्ट हुआ है यहाँ पर। क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ी सी क्वांटिटी में निकाल दूँ, और क्वांटिटी निकालते निकालते हमारा प्राइस फिर से वापस से रिवर्स हो चुका है। लेकिन अब
अब जो है, अब क्या हो रहा है, पहले इसके नीचे नहीं आ रहा था, ये जो एरिया है ना इसके नीचे नहीं आ रहा था, अब ये एरिया को रेजिस्ट करने का चांस ज़्यादा दिख रहा है, एरिया को रेजिस्टेंस लेने का चांस ज़्यादा दिख रहा है। हमारा स्टॉप लॉस ये आ चुका है। इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा इनिशियो हो गया है। हमारा चार्ट जितना क्लियर होगा उतना क्लियर दिखाई देगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं भी थोड़ा न्यू हूँ, तो मैं बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप चार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे कम ध्यान दीजिएगा। इक्विटी भी मैं ट्रेड कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मैंने ऑप्शंस में ट्रेड मैंने अभी जल्दी चालू किया है, तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। और वीडियो भी मैंने अभी जल्दी स्टार्ट की है, तो मैं भी बोलने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं सिखा सकूँ। तो मेरा प्रॉफिट आ चुका है 10% के नीचे आ गया। प्रॉफिट हमारा 10% आ चुका था, लेकिन वापस से थोड़ा नीचे गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ। मैंने 2 लॉट ले रखा है, तो मैंने 1 लॉट का बुकिंग कर दिया है। ओके, तो मुझे 7% का प्रॉफिट मिला है, 10% से मुझे 7% पे मेरा चला गया बुक करते करते। अभी आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं बुक किया हमने प्रॉफिट, है ना। अभी आपको लगेगा कि मैंने जब कैंडल इतनी लंबी नीचे आई थी तो हमने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। तो ये होती है लालच, जो कि हर किसी को हो जाती है। पैसा ऐसी चीज़ है ना कि लालच तो आ ही जाती है। और ऐसे भी देखेंगे कि ये एरिया को जब ये जोन जो था जहाँ पे हमारा ये प्राइस अटक रहा था, ये प्राइस जब अटक रहा था, तो जब इस जोन को ये क्रॉस कर चुका है, तो हमें तो आइडिया है कि ये चीज़ अब नीचे की तरफ आनी ही चाहिए, फिर ये नीचे की तरफ हमारा आना चाहिए। तो मुझे पूरा आइडिया है कि ये नीचे की तरफ आएगा भी, हमारे फेवर में ज़रूर आएगा ये। ओके, ये हमारे फेवर में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा मेरे ट्रेड पे भी मेरी नज़र है, तो मैं बोलने पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और जो मुझे चार्ट में दिख रहा है वो मैं समझाने का कोशिश पूरी तरह से कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने साथ में ट्रेड भी ले रखा है, तो मैं वीडियो और ऑप्शन ट्रेड दोनों में ही एक साथ में एक्सपर्ट नहीं हो सकती हूँ अभी, क्योंकि ऑप्शन भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हो गया, थोड़ा टाइम हो गया है। तो जितना मुझे आता है मैं आपको समझाने की पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे चला गया, फिर वो ऊपर चला गया, तब किसी ने क्यों बाई किया, और जब नीचे प्राइस चला गया तो फिर किसी ने सेल क्यों किया है ना। ये लगता है अरे यहीं पे, अगर हमने बताया कि अरे मैंने यहाँ पे बाई किया, ये वाली कैंडल पे बाई किया है, तो हमें लगता है ये किसी ने बताया, हमें कोई वीडियो देखी अगर, तो किसी ने बताया कि मैंने ये वाली कैंडल पे बाई की, ठीक है, हमें लगता है अरे इसने यहाँ पे क्यों नहीं बाई कर लिया, इसने यहाँ पे जाके क्यों बाई किया, मीन्स ये परफेक्ट ट्रेडर नहीं है जिसने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, या यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं कर ली इंसान ने, यहाँ पे सेलिंग क्यों की है। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न आता है। तो ये चीज़ मेरी कन्फ्यूज़न अब क्लियर हुई है कि हम कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड क्यों करें, क्योंकि हमने ठीक है मान लिया यहाँ पे हमने बाई कर लिया, यहाँ पे बाई, ये वापस से नीचे, यहाँ पे मान लिया बायर्स हमें दिख रही है, एक लाइन हमने बना रखी है कि इस एक टाइम आया कि इसके नीचे नहीं जा रहा था और हमने यहाँ पे बाई कर लिया। बाई करने के बाद ऊपर जाता है, प्राइस नीचे, बोले इस एरिया में प्राइस कहाँ से ये टर्न मारने वाला है, ये अब किसी को नहीं पता है कि ये जो एरिया बन गया एक, तो यहाँ पे कहाँ से टर्न मारेगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए जहाँ पे बड़े बड़े बायर्स बैठे हुए हैं वहाँ आप भी बैठ जाओ, जहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं वहाँ आप भी बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बाइंग चल रहा है तो आप भी बाई कर लो, यहाँ पे सेलिंग चल रहा है तो आप भी सेलिंग कर लो, शॉर्ट कर लो। तो बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साथ चलने का फ़ायदा है, नहीं तो अगर अपना
अलग से ही दिमाग लगाने लगे तो हम फंस भी सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बस बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस हमारा एक मैनेज होना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस कितना लेना है। ये लगता है अरे नहीं, अभी मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारी लाइन थी स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ बन रहा है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब लेकिन ट्रेल करके कहाँ पे लाना है हमें, समझदारी कहाँ पे है, यहाँ से ट्रेल करके हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ से ट्रेल करके हमें यहाँ पे लाना है। अभी फ़िलहाल ट्रेल करके यहाँ पे लाने लायक नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल इतना लंबा लॉस नहीं ले सकती हूँ या फिर मेरा प्रॉफिट भी वॉश नहीं कर सकती हूँ, तो प्रॉफिट भी मैं वॉश नहीं कर सकती हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से वो मैं ट्रेल करती हूँ। अभी मैं ये कैंडल के हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आऊँगी, या फिर जो मेरा प्रॉफिट है मैं इसको वॉश नहीं करना है, थोड़ा तो मुझे प्रॉफिट लेके जाना है, ये मेरे माइंड में है। अब मैं ट्राई करूँगी कि हमारा स्टॉप लॉस इसके आसपास कहीं होना चाहिए, इसके आसपास कहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है हमारा स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बाई किया और हम यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। इतना लंबा हमें मूवमेंट मिलने के बाद भी अगर हम कुछ फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ट्रेड करने का मतलब ही क्या हुआ फिर। अगर प्राइस हमने यहाँ पे बाइंग किया है, शॉर्ट किया है, अगर यहाँ पे हमें इतना लंबा मोमेंट मिलने के बाद भी अगर हम कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग ना करें फिर हमारे ट्रेड करने का मतलब ये तो ऐसा सोच नहीं सकते शाम तक यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। हमने बना रखा है एक सपोर्ट, यहाँ तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमने जो प्रॉफिट लिया है उसको हमें ख़त्म नहीं करना। अगर मेरे पास 10% प्रॉफिट जा चुका है फिर मुझे कुछ तो लेके जाना है ना, तो अपनी कमाई हुई प्रॉफिट को क्यों गंवाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी यहाँ एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट था, इसका ये सपोर्ट था तो इसने इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये फर्स्ट ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ये फर्स्ट ब्रेकआउट बोल सकते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी आपको कि ये ओपनिंग तक आ सकता है ना, ये ओपनिंग तक आ सकता है। तो एक्चुअली ये ओपनिंग तक आया था, ठीक है, ओपनिंग तक ये टच होने आया था, ओपनिंग तक आके टच हुआ, ओपनिंग तक आके टच नहीं हुआ, ओपनिंग के नीचे भी है। ये देखिए विक, ये वाली कैंडल की जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी विक इस ओपनिंग के नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे बायर्स बैठे थे और ये प्राइस को ऊपर लेके गए। तो मैं थोड़ा वेट करूँगी, स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा सा मुझे वेट करूँगी मैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है तो मेरा इतना लॉस में नहीं, इतना अगर मैंने यहाँ तक भी वेट कर लिया तो मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाला है। तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है, अगर हमें थोड़ा लंबा प्रॉफिट लेना है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। बस हमें अपने ट्रेड को लॉस में नहीं बुक करना है, हमारा ट्रेड लॉस में नहीं बुक करना चाहिए, हमें अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ही बुक करना है। अगर वो लेते ही यहाँ पे जैसे ले लिया और लेते ही हमारा कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, तो हमारा स्टॉप लॉस था वो, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मतलब ये लाइन कहीं हिट हो गई, ये जो वीक था, ये वीक जो कर गया था, यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा 5% रहता है, 5% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन तुरंत हमारे लेते ही स्टॉप लॉस हिट होता है बोले, लेकिन अगर एक बार हमारा प्रॉफिट 10% प्रॉफिट आ चुका है उसके बाद हमारा 10% को वॉश करके हम जाके 5% लॉस बुक करें तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। खाली यही समझदारी दिखानी है कि हमारा प्रॉफिट को हमें अपने लॉस में बुक नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 रुपये प्रॉफिट मान लिया यहाँ से लिया, यहाँ पे आपको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कैंडल डाले कि आप लॉस बुक करो, तो ये कोई ट्रेड नहीं होता है। एक्चुअली आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, और खासकर जब ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर कैंडल यहाँ तक गई है, 2-4% का तो लॉस होना ही है, तो 2-4% का आपको लॉस वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि मान लें एक जगह कोई, अभी हमने अभी चीज़ आपको समझाई दी है
कि अगर हमने यहाँ पे ये कैंडल पे हमने ले लिया, या मान लिया हमने ये एक लंबी कैंडल बनी है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमने अगर मतलब पुट बाई कर लिया, ठीक है, हमने ये पुट बाई किया और ये सडनली एक लंबी कैंडल बन के आई है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, तो ये जो लंबा समय वाले यहाँ पे 8 से 10% हमें मिल गया, 8 से 10% मिल गया, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सारे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और हो सकता है ऊपर से भी काफ़ी लोग रहे हों जो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। तो थोड़ा तो ये रिटेल्स होके ऊपर जाना ही है, जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब कि शॉर्ट को हम लॉन्ग में जब कन्वर्ट करते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट किया तो अब ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी तो ऊपर जाने वाली, बाउंस करने वाली है। तो बाउंस करेगी तो यहाँ पे अगर हम 100 रुपये हमारा प्रॉफिट में आ चुका है, 200 रुपये प्रॉफिट में आ चुका है, और जैसे ही वो वॉश होने लगेगा, आपका जो है ज़ीरो होने लगेगा, मैं आप सोचो कि नहीं मैंने 100 रुपये को 50 रुपये से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देना है, तो ये 100 और 50 रुपये हमारा ऑप्शन में काम नहीं करता है। कुछ एक परसेंटेज वाइज हमें फिक्स करना है कि हमें कितना स्टॉप लॉस तक हम झेल सकते हैं, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो एक रूल बना के चलना है। आप ले लो, चाहे कुछ इंडिकेटर ले लो, या फिर कुछ ऐसा ब्रेकआउट वाला कुछ ले सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं ऐसा रेंज में भी ट्रेड करते हैं, जैसे ये रेंज आया, ये रेंज में भी ट्रेड करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। जैसे ये रेंज में यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया। आप सोचोगे कि हाँ यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल, हमें कैसे पता कि यहाँ पे ही सेलिंग आनी है? हमें तो नहीं समझ पा रहा कि यहाँ से जो बाइंग हुई है तो यहाँ पे सेलिंग आनी है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है, वापस प्राइस ऊपर गया है। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा, अभी यहाँ पे आ गया होता तो लगता था कि यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ सेलिंग किया, फिर यहाँ बाइंग किया, यहाँ सेलिंग किया, यहाँ बाइंग किया, यहाँ सेलिंग किया, यहाँ से बाइंग किया। आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस लेके चलना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, या हमें परसेंटेज कितना लेना है, ठीक है। यहाँ पे लगा कि नीचे आ रहा, तो ये नीचे आना चाहिए था, जो हमारी थ्योरी के हिसाब से तो ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे आएगा। यहाँ पे यहाँ से आया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ी प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे लाइन को ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड जाके वहाँ पे टच होगा, एक रेंज बनता है कि जहाँ पे इसने लिया है, ये लगेगा कि यहाँ पे बड़े सेलर्स तो आ सकते हैं, लेकिन हम उसके पहले सेफली क्यों ना निकाल लें अपने ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बनने के बाद बहुत तेज़ी से एक लंबी कैंडल बन सकती है, तो हम अपने ट्रेड को सेफली क्यों ना बुक कर लें। तो सेफली बुक करने के चक्कर में थोड़ी सी प्राइस नीचे जाती है, फिर यहाँ पे बायर्स आएंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जब बोलेंगे कि हाँ नहीं यहाँ से रिटर्न चला गया तो छोड़ दो आप ट्रेड। हर एक ट्रेड को हम पकड़ नहीं सकते हैं, सारा ट्रेड पकड़ने चलेंगे तो दिन भर बैठ के हम लॉस करेंगे। ये चीज़ मैंने किया है एक्चुअली, मैंने चार्जेस मैंने काफ़ी दिए हैं, प्रॉफिट तो मैंने ठीक ठाक किया है, प्रॉफिट में करती थी डेली, लेकिन मैंने चार्जेस काफ़ी दिया है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में फंस जाती थी मैं, क्योंकि हर जगह ट्रेड दिखता है। अब यहाँ से मॉर्निंग वाला 9:15 का मैंने ट्रेड ले लिया, फिर ये गया तो लगातार यहाँ पे फिर ये कैंडल रिट्रेस करती है, फिर लगा नहीं अभी तो ये नीचे जाने वाला, चलिए यहाँ पे निकल गए, अगली कैंडल फिर से वापस से बनने लगती है, अरे नहीं अभी ये और ऊपर जाने वाला है, और हम यहाँ पे घुस जाते हैं। फिर जैसे ही कैंडल रिट्रेस करती है फिर हम निकल जाते हैं यहाँ पे लॉस लेकर। एक्चुअली ये कैंडल आपको ग्रीन ज़रूर दिख रही है, लेकिन कैंडल आपको ग्रीन ज़रूर दिख रही है, लेकिन ये कभी ना कभी तो दे देखिए, ये प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे भी आया है प्राइस, यानी कि कहीं ना कहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। कुछ लोग यहाँ पे हमारे जैसे लोग लॉस लेके भी निकलते हैं। तो कई बहुत मैंने स्टार्टिंग में जो ट्रेड किया है तो मैंने प्रॉफिट भी बहुत बुकिंग की है और मैंने चार्जेस भी बहुत दिए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें हर जगह ट्रेड दिखता है और हर जगह हम अपना पोजीशन लेके बैठते हैं। पोजीशन लेके नहीं बैठने के बाद जैसे ही वो लॉस में आने लगता है हम अपना लॉस बुक करने लगते हैं या प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो क्या होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट में हम दिन भर बुक करेंगे, हम दिन भर ट्रेड करते हैं, फिर वो क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है हमारा। जो एडिक्शन होता है तो ये मुश्किल होता है, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। हमें इसे डिसाइड करना है कि हमें दिन भर में कितनी ट्रेड करनी है, हमारा ट्रेड डिफाइन होना चाहिए, ट्रेड कितना करना है, मैक्सिमम हमारा ट्रेड कितना हो सकता है। चलिए मेरा एक लॉट कंटेनर अभी चालू है, मैंने
एग्जिट नहीं किया, अभी कंसोलिडेशन या सीलिंग में जो है कंसोलिडेशन चालू हो गया है। यहाँ पे एक रेंज बना के घूमने लगा है। यहाँ पे इसने एक्चुअली एक रेंज बना लिया है। तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है मेरा वो उतना ही चल रहा है जितना मेरा यहाँ कहीं पे हमने बुक किया था अभी एक कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नहीं था। हमारा ऑप्शन का प्रीमियम ऑलमोस्ट उतना ही है, क्योंकि हर कोई कन्फ्यूज़ है। सेलर्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ है, बायर्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ है कि प्राइस नीचे जा सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है। ये रेंज ट्रेडिंग चालू हो गई यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग चालू हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया सपोर्ट एरिया बन रहा था। यहाँ पे इसके पहले सपोर्ट एरिया बन रहा था। मैं इसको लेकर आती हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, मैं ऐसे लाइन को करके लेकर आई हूँ, दूसरा लाइन ड्रॉ लेकर। तो अब यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, अभी एक रेजिस्टेंस बन गया है, ये रेजिस्टेंस एरिया पहुँच चुका है हमारा। और देखिए ये जो हमने बनाया था बॉक्स, एक रेंज जो बनाया था हमने, अब ये रेंज के नीचे ट्रेड करना चालू किया। अब इसको ये ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस हमारा यहाँ तक आ सकता है, शायद तेज़ आ जाए। अगर इसको टच करने आ गया तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। कल का ये रेजिस्टेंस था जो कि आज सपोर्ट बन सकता है। अगर ये इसको टच करने आया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। अभी प्राइस ऊपर यहाँ पे जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है। प्रीमियम हमारा मेल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि सेलर्स पूरे कंफर्म हो चुके हैं कि ये रेंज छोड़ के आ चुका है, तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। नहीं तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनना मतलब कि 6 से 7% लॉस, इतनी बड़ी कैंडल बनना मतलब 6 से 7% लॉस। लेकिन हमारा जो प्रीमियम है वो मेल्ट नहीं हो रहा है फिलहाल। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो भी मेल्ट हुआ है। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं लेके निकल जाऊँगा। और नहीं तो हमारा टारगेट लगभग इसके आसपास होगा। एक्जैक्टली इस लाइन पे हम वेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने वाली इसका टारगेट रहता है वो थोड़ा सा ऊपर बुकिंग कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं। लगभग 44,545 प्राइस, 44 रुपीज़ प्राइस है और 4750 के आसपास में निकल जाएंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये लाइन के ऊपर हमें वेट नहीं करना है, ये लाइन के ऊपर हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी प्रीमियम एक्चुअली मेल्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। ये प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑफर वापस से दूसरे सेलर्स आने वाले हैं। मेरा ऐसा आइडिया है कि यहाँ पे जितनी बार ये प्राइस यहाँ पे जाएगा उतनी बार यहाँ पे एक बार सेलर्स ज़रूर आएंगे। इस कैंडल से ऊपर नीचे आया है, लेकिन ये जो चैनल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट रेंज डिलीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश है हमारा चार्ट थोड़ा सा इसको बड़ा करके चार्ट को थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी है जिसको अब मैं स्टॉप लॉस बोल रही हूँ, कर दिया बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया था प्राइस ने, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिया था प्राइस ने, फिर यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। ये ब्रेक तो किया है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। फिर वहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, अब ये इसी के आसपास जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये लाइन के ऊपर हो चुका है।
वेट करते हैं। अगर यहाँ से कैंडल यहाँ पे कैंडल आती है तो फिर ठीक है, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कैंडल आती है और रुकती है तो फिर हम वेट करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ से सडनली कैंडल रिटर्न मारती है तो हम अपना वेट करेंगे, क्योंकि जितना टाइम तक यहाँ पे ये चलता रहा, एक ही रेट में चलता रहा ये, वहाँ पे हमारा प्रीमियम जो है ना, इस इधर प्राइस होने के बाद भी हमारा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी हमारा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। अगर जिस तरह से ये चल रहा है स्लो मोशन में, तो हमारा ऑप्शन बायर्स के लिए सही नहीं है कि हमारा ये स्लो मोशन में जो चार्ट चल रहा है, ये स्लो मोशन में चार्ट नहीं चलना चाहिए। चार्ट हमारा थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। वापस से आ गया हमारा 10% प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे लग रहा है बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से पिक हो रहा है, मिल रहा है। रेडी रहेंगे तो ज़्यादा टाइम तक ऑप्शन ट्रेड में वेट करना सही है। थोड़ा सा चार्ट मैचिंग तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चैनल या रेंज बना के दिखाती हूँ। अब देखिए आपको क्या हो रहा है, जब मुझे लगता है 2 करने के बाद पता चलेगा हमको क्या हो रहा है। अब पेमेंट बैठ हो रहा है, तो देखते हैं ये लाइन कनेक्ट होती है या नहीं होती है। देखते हमारी लाइन कनेक्ट होती है फिर से या नहीं होती है। दो लाइन कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना है, ये डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस एरिया बना, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पीछे पीछे सुबह का ओपनिंग था जो, ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, ये हमारा ओपन प्राइस था। तो बाकी का मैं एरिया इसको डिलीट कर देती हूँ। चार्ट काफी कुछ हो चुका है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि हमारा कंसल्टेशन एरिया में चला गया है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है अभी उसको, तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लगाती हूँ 5 मिनट का चार्ट, तो पुराना वाला भी कल का भी कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। ये दिख रहा है कल का हमारा ये कल का हाई है, ये हमारा आज का हाई है। कल के ये स्विंग हाई को ये सपोर्ट कर रहा है, चलिए अभी जो ये सपोर्ट कर रहा है, आज का ओपनिंग जो है कल के स्विंग हाई के पास में ओपन हुआ है और इसी को ये सपोर्ट कर रहा है। मीन्स अगर इसको ब्रेक करता है तो शायद थोड़ा तेज़ी से नीचे जाने का चांस है, क्योंकि सुबह ओपनिंग से नीचे जा नहीं पाया है प्राइस हमारा। सुबह की ओपनिंग से नीचे नहीं जा पाया है, लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न मारता है तो वो वापस से हाई को टच कर सकता है 3 बजे तक। ये भी लाइन डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर दिख रहा है सारी चीज़ें लाइन्स होने की वजह से। तो ये 2 लाइन रखते हैं हम, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट किया और यहाँ पे इसने जो ऊपर गई ट्रेंड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है इस लाइन पे से, इस वाली लाइन पे से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो इस लाइन को भी हम रहने देते हैं। और ये लाइन, ये जो है ना चैनल, ये डाउन ट्रेंड का जो चैनल दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड में जाके यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है 2 बार, तो इस लाइन को दोनों लाइन पर रहने देते हैं यहाँ पे।
गार्लिक, और कल का सुनहाई भी है ये। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाई जो दिख रहा है। तो रेडी रहेंगे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं करना। रेंज पे जा चुका है मेरा प्राइस। अभी कैंडल अगर नीचे की तरफ जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये वीडियो बंद करूँगी और मैं थोड़ा सा अपनी ट्रेड का वेट करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर ये कैंडल जाती है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं वीडियो को बंद कर दूँगी, लेकिन ट्रेड का मैं वेट करूँगी। इस रेंज तक वेट करने का ट्राई करूँगी, अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता है तो कंसल्टेशन एरिया में थोड़ा सा वेट करूँगी, क्योंकि मेरा भी प्रीमियम जो है वो तेज़ी से मेल्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करूँगी इसके लिए। तो वीडियो करते हैं क्लोज, क्योंकि ये कैंडल कितने जिस साइड में क्लोज करेगा तो ये नीचे साइड में क्लोज करता है तो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो हम ऊपर साइड में क्लोज करते हैं तो हम वीडियो को बंद करेंगे। काफ़ी टाइम से कंसल्टेशन हो रहा है। के लिए चचरी यूज़ करनी चाहिए। 44,563 के नीचे यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम रेडी होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। 16% मेरा प्रॉफिट आ चुका है, 15 हो गया, 16 हो गया। ओके, इस यहाँ पे जाके चीज़ सपोर्ट ले सकता तो मैं रेडी हूँ अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 14 हो गया, 15 है, 16 है, अभी ये कैंडल नीचे जाने के बाद भी हमारा ये तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, अभी बढ़ चुका है। जो कैंडल की जल्दी नीचे आएगी और तो सब कुछ जा चुका है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जॉर्व किया है, बायस ने इसमें प्राइस को ऑब्जॉर्व किया है। मुझे लगता है यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, तो काफ़ी टाइम तक हमने वेट किया और हमें अच्छा प्रॉफिट भी दिया हुआ। 16% का प्रॉफिट आया था हमारा, अभी 12% का बचा हुआ है प्रॉफिट। अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है। टाइम चल रही है कुछ वापस हमारा के लिए 14% है, 14% है पेमेंट में प्रॉफिट हमारा 14% आ गया। देखते हैं क्या हुआ है। इस कंट्री को नीचे साइड में क्लोज किया है, जैसे उस कैंडल के ऊपर अगर वो जाता है क्लोज करता है ना, ट्रेड से एग्जिट मार लेंगे। ये इसने ये साइड कैंडल बनाई है, तो मैं इसमें अपनी ट्रेड से एग्जिट मारूंगी। मैं उसके ऊपर ट्रेड से नहीं किया है, मैं क्लोजिंग का वेट करूँ कि साइड में क्लोजिंग किया है। तो वहाँ
पे बाइंग जोन आ चुका है। से मेरा प्रॉफिट आ चुका है 12%, 16% से 12% आ चुका है। प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है लेकिन तेजी से है। प्रॉफिट हमारा उतना ही है जितना अभी विजिबल था। मेरी सुबह से सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स अपनी एंट्री फिर से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वापस एक बार एक कैंडल नीचे की तरफ आनी चाहिए शायद, नीचे टच करने आएगा और वापस से हमारा प्रॉफिट जो है 14% का आ चुका है वापस से। एक्चुअली बाइंग जोन है, समझदारी से है कि यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना ज़्यादा परसेंटेज का। ऑलरेडी मुझे 12-13% मुझे प्रॉफिट है अभी, तो मैं यहाँ स्ट्रेट से बनाती हूँ एग्जिट। यहाँ पे बनाती हूँ मुझे कितना प्रॉफिट आया है स्ट्रेट में। तो अगली वीडियो में एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों दिया था, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और बोलने में हो सकता थोड़ी सी मिस्टेक हो या समझाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो। तो मैं अगली वीडियो में प्रॉपर मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों दिया था और अपना PNL को दिखाने का ट्राई करेंगे। तो मैंने एग्जिट मार दिया है जगह पे और मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया 14% की, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ है, प्रीमियम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। एक्चुअली जो प्रीमियम हमारे यहाँ पे था वहाँ पे भी अभी यही प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग जोन है यहाँ पे, तो कुछ गुड बायर्स यहाँ से यहाँ पे जो ज़्यादा गुड बायर्स ऐड होंगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ गुड बायर्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमारा प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा है। प्रीमियम हमारा जितना यहाँ पे था उतना ही हमारा प्रीमियम यहाँ पे है ऊपर जाने के बाद। इसके लिए मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं मारा है, तो मैं लेती हूँ मैं ट्रेड से एग्जिट और हो गया हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट है। 14% का मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रही हूँ। ये मैंने बुक किया अपना प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।